हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसरिया। आज के सबसे धांसू ट्रिक स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्शन कैसे मतलब किया जाता है, कैसे शुद्ध बोला जाता है, आपको ट्रिक के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्त आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा ये टेक्निकल ट्रिक इंग्लिश के साथ वो ग्रोथ हो जाए, उसका नॉलेज। ओके दोस्त, बिना वेस्ट टाइम किए हुए हम चलते आगे बढ़ते हैं, आप इस वीडियो पर बने रहिए। हाँ, तो आज फ्रेंड आज का टॉपिक है स्पेलिंग रूल्स। कभी कभी क्या होता है ना कि इंग्लिश वर्ड में वो लिखा कुछ और आता है और बोला कुछ और जाता जाता है। ठीक है, तो उसी ट्रिक के डाउट क्लियर करने के लिए ट्रिक के माध्यम से आपको लेकर आगे इस वीडियो के साथ आप बने रहिए शुरू से अंतिम तक। आपको एक से एक धांसू ट्रिक मिलेगा और उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर किसी इंग्लिश वर्ड में, ठीक है, अगर किसी अंग्रेजी वर्ड में शुरू में आपको क्या दिखे, पी देखे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी अंग्रेजी वर्ड में शुरू में अगर पी हो और उसके तुरंत बाद एस हो, मतलब उसके ठीक बाद एस हो, तो उसमें पी का उच्चारण साइलेंट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी अंग्रेजी वर्ड में, ठीक है, पी से शुरू हो और पी के तुरंत बाद एस हो, ठीक है, तो उसमें पी का उच्चारण नहीं होता है, यानी पी का उच्चारण क्या हो जाता है, यानी प्रोनाउंसिएशन उसका साइलेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल के साथ, PSEUDO, PSEUDO यानी इसको सेओडो बोलेंगे। यहाँ पी क्या हो गया आपका, हाइड हो गया। ठीक है, जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, कूट या आभासी। फिर आप लोग ये कॉमन चीज़ आप लोग देखते होंगे, साइकोलॉजी, जैसे PSYCHOLOGY, तो यहाँ देखिए पी क्या हो गया, हाइड हो गया, यानी साइलेंट हो गया, पी का उच्चारण नहीं होता है। तो इस तरह का आपको कहीं भी पी और एस साथ में दिख जाए तो वहाँ पी का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण नहीं होता है, वो हाइड हो जाता है। तो आप तो जान गए होंगे, ऐसा वर्ड अगर कहीं मिलेगा तो बिंदास वहाँ आप पी को क्या कीजिएगा, हाइड कर दीजिएगा। यानी हाइड का मतलब यानी उसको साइलेंट कर दीजिएगा, यानी उसको बोलना ही नहीं है, डायरेक्ट एस से उसको बोलना है। जैसे आप ये साइकोलॉजी का देखिए, साइकोलॉजी क्या हो गया, मनोविज्ञान। ठीक है, फिर अगला ट्रिक हम देखते हैं क्या है। कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार अंग्रेजी किसी वर्ड में, ठीक है, टी के ठीक पहले एस या एफ लगा हो, ठीक ना। क्या बोल रहा है, कभी कभार अगर किसी अंग्रेजी वर्ड में टी के ठीक पहले एस या एफ लगा हो, क्या लगा हो, एस या एफ लगा हो, तो टी का उच्चारण नहीं होता है। क्या चीज़ का, टी का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी कभार यदि किसी अंग्रेजी वर्ड में टी के ठीक पहले एस या एफ लगा हो तो टी का उच्चारण नहीं होता है। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे LISTEN, तो देखिए तो यहाँ टी के ठीक पहले एस है, देखिए यहाँ टी के ठीक पहले एस है, तो क्या हो गया, यहाँ टी क्या हो गया, टी का उच्चारण नहीं होता यानी साइलेंट हो गया। तो क्या बोलेंगे, लिसन, लिसन यानी सुनना। ठीक है, फिर उसी तरह WHISTLE, यहाँ पर भी देखिए टी के ठीक पहले एस है, तो यहाँ टी क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा आपका, हाइड हो जाएगा। हाइड का मतलब है यानी छुप जाएगा। ठीक है, जैसे विसल, विसल का मतलब क्या होता है, सीटी। फिर मैं क्या बोला उसमें कि टी के ठीक पहले एफ या एस लगा हो, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, टी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, ऑफेन, ऑफेन मतलब यहाँ टी के पहले क्या है, एफ है यहाँ, तो यहाँ टी क्या हो जाएगा आपका, साइलेंट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑफेन बोलेंगे, यानी प्राय या अक्सर। फिर यहाँ देखिए SOFTN, यहाँ भी एफ के बाद क्या है, टी है, यानी टी के पहले एफ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉफन, सॉफन यानी नर्म होता है, नरम होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा अंग्रेजी वर्ड में आता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखकर आपको टोटली प्रोनाउंसिएशन यानी स्पेलिंग रूल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप इसी तरह बने रहिए। अगला ट्रिक आपको क्या होता है, कभी कभार आता है ऐसा अंग्रेजी वर्ड में। हाँ, तो दोस्तों ट्रिक नंबर 3 देखिए, आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश में लर्निंग ग्रोथ हो पाएगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो पर। हमने क्या बोला कि कभी कभी अंग्रेजी वर्ड में, यानी समटाइम्स ऑफ इन अंग्रेजी वर्ड्स इन बिटवीन
आफ्टर देन एच वॉवेल्स नंबर विल बी कम देन प्रोनाउंसिएशन विल बी एच अ। कहने का मतलब है कि कभी कभी अंग्रेजी वर्ड में एच के बाद वॉवेल आए तो एच का उच्चारण अ हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों कि कभी कभी अंग्रेजी वर्ड में एच के बाद, क्या चीज़ के बाद, एच के बाद वॉवेल, वॉवेल यू नो दैट ऑलरेडी, ए ई आई ओ यू, ओके गॉट इट। आप इसके अलावा जो भी होता है वो सब कॉन्सोनेंट होता है। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि एच के बाद वॉवेल, ठीक है, यानी कोई भी इसमें से आए तो इसमें स्पेशलिस्ट सबसे ज़्यादा ऑलमोस्टली मतलब मोस्टली यही आता है, ओ आता है, ठीक है। यानी एच के बाद वॉवेल नंबर आए तो एच का उच्चारण क्या हो जाता है, अ हो जाता है। कभी कभी अंग्रेजी वर्ड में आप लोग देखते होंगे, फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आओ, एच ओ यू आर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यानी इसका उच्चारण क्या होगा, आवर होगा। क्या होगा दोस्त, आवर होगा। तो देखिए तो यहाँ अ हो गया। मैं ट्रिक में क्या बताया हूँ कि कभी कभी अंग्रेजी वर्ड में एच के बाद वॉवेल शब्द आए तो एच का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन अ हो जाता है। तो देखिए तो एच के बाद ओ आया तो क्या हो गया, आवर हो गया, ठीक है। यहाँ मेन चीज यहाँ कंसीडर कीजिए, यहाँ अ हो जाता है, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि एच के बाद अगर वोवेल नंबर आए तो अ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यहाँ हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हावर नहीं पढ़ते। एक्चुअली फ्रेंड सब करता क्या है कि आवर को हावर बोल देता है और हॉनेस्ट बोलता है, हॉनर बोल देता है, बिकॉज दे हैव नो एनी रूल रेगुलेशन नॉलेज। उसको उसके पास कोई भी उसका रूल रेगुलेशन मालूम नहीं रहता है, इसलिए वो उसका डाउट रहता है, वो हर जगह कंफ्यूज होता ही रहता है और उसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है। तो आप ये छोटे छोटे इंसल्ट से बचिए, नहीं तो कहीं भी आप इंसल्ट हो सकते हैं। तो इस ट्रिक में आपका टोटली डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ एच है तो यहाँ इसको प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ ऑनर, ओके गॉट इट फ्रेंड्स। अब देखेंगे अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक हमारा 4 नंबर यही है, अगर किसी अंग्रेजी वर्ड में, यदि किसी अंग्रेजी वर्ड में उसके बीच में एक के ई दिख जाए, अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के बीच में एक के ई दिख जाए तो उसको उच्चारण में क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे, एक बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केक, तो यहाँ देखिए तो बीच में ये अंग्रेजी वर्ड है, यहाँ एक के दिख गया तो इसमें इसका मात्रा क्या है, केक। केक मीन्स केक होता है, ठीक ना, यानी केक का मीनिंग क्या होता है, केक होता है। फिर यहाँ देखिए मेक, मेक मीन्स बनाना, अब बनाना मीन्स केला होता है, ठीक ना, BANANA बनाना, बनाना मीन्स क्या होता है, केला होता है। स्नेक, स्नेक, यहाँ देखिए तो एक ही है तो यहाँ क्या हो गया आपका, सांप हो गया। उसी तरह ये बहुत सारा आपको एग्जाम्पल बताया हूँ। अब अगला सबसे धांसू ट्रिक देखेंगे 5 नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्त, आप इसको, आप हर जगह कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो को अभी देखें और ये डाउट अपना क्लियर कर ले और कहीं भी इंसल्ट मत हो आप, ठीक है। नहीं तो कहीं भी कितना भी वो ग्रेजुएशन किया हो या इंग्लिश ऑनर्स किया हो, अगर उसको रूल रेगुलेशन मालूम नहीं रहता है, कहाँ पर उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, किसके साथ क्या रहता है, तो आप वहाँ इंसल्ट हो जाते हैं। इसलिए आप इंसल्ट ना होए, मैं ये ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि किसी अंग्रेजी वर्ड में एस और सी एक साथ आए तो, यदि किसी कोई भी अंग्रेजी वर्ड में एस और सी यानी कहने का मतलब है एस सी एक साथ में हो तो सी का उच्चारण, क्या चीज़ का, सी का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगर कहीं भी एक साथ एस सी दिख जाए तो वहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस, तो यहाँ देखिए एस सी एक साथ है तो यहाँ देखिए सी है कि नहीं है। फिर यहाँ पर भी आपका सी है, फिर यहाँ पर भी आपका क्या है, सी है, तो यहाँ सी क्या हो जाएगा आपका, हाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे SCIENC, तो इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे यानी उच्चारण क्या बोलेंगे, साइंस, साइंस। फिर यहाँ देखिए SCENT, तो यहाँ भी सी है तो सी के क्या बोलेंगे, हटा देंगे तो यहाँ सेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए SCENE, तो यहाँ भी सी है एस के साथ तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। तो
आपको ट्रिक पता चल गया। एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट या कोई भी ऐसा एजुकेटेड आदमी रहता है, एजुकेटेड मैन रहता है, वो कभी कभी क्या बोलता है ना, अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या टीचर से पूछ रहा होता है, वो बोलता है कि सर उसका मीनिंग बताइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ELEPHANT, ठीक है, अगर वो बोलता है सर एलिफेंट का मीनिंग बताइएगा, तो वो ससुरा क्या करता है ना, एलिफेंट का मीनिंग बताने के वो वर्ड बोलने लगता है, यानी स्पेलिंग बोलने लगता है ELEPHANT। हाँ तो दोस्तों ये टोटली रॉन्ग है। क्या है? टोटली रॉन्ग है। मीनिंग का मतलब होता है यानी उसका अर्थ पूछना। ठीक है, तो लोग ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और कहीं भी वो हमेशा वो शुरू से ही अंतिम तक ढले हुए रहते हैं। इसलिए एलिफेंट वर्ड स्पेलिंग मतलब उसका अर्थ बताना चाहिए तो उसका वर्ड स्पेलिंग बोलता है लोग। जैसे मैं एक स्टूडेंट से पूछा कि कैट का स्पेलिंग, कैट का मीनिंग थोड़ा बताओ भाई, कैट का मीनिंग बताओ, तो ससुरा क्या बोल दिया? CAT। तो ये सरासर गलत है कि नहीं है भाई? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैट का मीनिंग पूछ रहा हूँ। मीनिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग का मतलब यानी मतलब होता है या फिर अर्थ होता है। तो मैं भाई ये जानना चाहता था ना कि कैट का मीनिंग क्या होता है और अर्थ क्या होता है, तो वो ससुरा क्या बोला? CAT। तो ऐसा आप लोग, मैं बता नहीं सकता हूँ किसी को नाम रख कर, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग के साथ ऐसा होता होगा। ठीक है, तो कोई अगर पूछे आपसे कि अंग्रेजी वर्ड का मीनिंग पूछे तो उसका अर्थ बताना है, ना कि उसका स्पेलिंग बताना है। ठीक है, अगर वो ऐसा पूछे कि उसका स्पेलिंग बताइए, तब आपको अल्टरनेटली करके ELEPHANT ऐसे वर्ड होगा, मतलब CAT जो भी हो उसको ऐसे बताना है। अगर बाय द वे अगर मीनिंग पूछे तो उसका अर्थ बताना है। क्या बोलना है? कैट मीन्स बिल्ली, उसका मीनिंग बिल्ली होता है, नहीं कि उसका CAT होता है। ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ आप लर्निंग इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी इस तरह की नॉलेज उसको ग्रोथ हो जाए। और वो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जब हम बनाएंगे ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश का नॉलेज का लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू दोस्त।